हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिक इंडियन। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल्स देना चाहता हूँ। लाइक ए टू जेड डिटेल्स रहेगा कि एग्जाम किस पैटर्न में कंडक्ट किया जाएगा और ये एग्जाम किन किन एग्जाम्स को रिप्लेस करेगा। Firstly, it will replace the NEET PG and FMG exam, which is held for the foreign medical graduates. लेकिन अभी जो FM नेक्स्ट होगा, दैट इज नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन और टेस्ट, जिसको इंडिया में अगर आप प्राइवेट पढ़ रहे हो, इंडिया में अगर गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, या फिर आप एब्रोड से एमबीबीएस कर रहे हो, दैट इज FMG एंड IMG, बोथ विल हैव टू अपियर फॉर दिस एग्जाम। नाउ इसका पर्पस क्या है? इट विल एक्ट एज ए गेटवे टू स्टार्ट द इंटर्नशिप एंड एज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द PG मेडिकल सीट्स। मतलब एक अभी गवर्नमेंट एक ही एग्जाम कंडक्ट करना चाहता है, जिससे आप आपका लाइक अगर FMG हो तो आपको वो FMG एग्जाम भी ना देना पड़े, आप डायरेक्टली इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल हो जाए, और आपको नीट PG एग्जाम भी ना देना पड़े, आप डायरेक्टली आपका सीट अलॉट हो जाएगा आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग, आप जो मार्क्स स्कोर करोगे। सो फर्स्ट आता है नेक्स्ट वन स्टेप वन, जो थ्योरी पे बेस्ड होगा। लाइक इट विल टेस्ट योर थ्योरेटिकल नॉलेज अलोंग विथ प्रैक्टिकल नॉलेज, और इसमें ये फॉर्मेट विल बी कंडक्टेड इन CBT। मतलब ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। नॉर्मली हम लोग नीट जैसे देते हैं, नीट PG जैसे देते हैं, लाइक ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन ये टोटली आपका CBT फॉर्मेट में होगा। ऐसा कोई रिटर्न फॉर्मेट जैसे अभी नीट UG हो रहा था वैसा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर से तो आपका नीट UG भी CBT फॉर्मेट में आ रहा है, गवर्नमेंट NTA ने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी। नाउ ये एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा? आफ्टर फाइनल एग्जाम ऑफ फाइनल ईयर ऑफ MBBS। इंडिया में जब MBBS का फाइनल एग्जाम होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप वन लिया जाएगा, जो आपका इंटर्नशिप से पहले होगा। मतलब फाइनल एग्जाम MBBS का और इंटर्नशिप के बीच में आपका नेक्स्ट वन एग्जाम होगा। अभी नेक्स्ट वन जो क्लियर करेगा वो आपका इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट चले जाएंगे, एंड आफ्टर इंटर्नशिप जो स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट 2 देगा। नेक्स्ट 2 क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया मिल जाएगा, और उसके बाद आपका नेक्स्ट वन का स्कोर्स देखेंगे, उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको नीट PG का अलॉटमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट वन पे फिर रिटर्न आ जाते हैं। सब्जेक्ट्स क्या होगा? इट विल हेवीली फोकस ऑन द क्लिनिकल सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ENT एंड ऑप्थेमोलॉजी। नाउ and 10% of the questions will be from the clinical subjects like anatomy, physiology, biochemistry, and it will be integrated into clinical cases। मतलब प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि लाइक क्लेविकल बोन कहाँ है, या मतलब ये फोसा कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। वो भी आपका इंटीग्रेटेड इनटू द क्लिनिकल केसेस। फॉर एग्जांपल एक बंदा गिर गया और आपका राइट आर्म में चोट लग गया, तो उसका फॉर एग्जांपल क्लेविकल में कहाँ ब्रेक होने का चांस है, लाइक किस पोजिशन में क्लेविकल का लाइक वो बोन ब्रेक होने का चांस होता है। तो लाइक क्लिनिकल एप्लीकेशन आएगा प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में भी। सो आपको अगर आप MBBS फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो आपको हैवीली क्लिनिकल केसेस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। इट विल नॉट बी लाइक दी FMG, रेगुलर FMG। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टू आपका प्रैक्टिकल होगा along with वाइवा। ये कोई एग्जाम नहीं होगा, रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, या फिर आपका CBT फॉर्मेट भी नहीं होगा, या फिर आपका MCQ बेस्ड OMR शीट भी नहीं होगा। ये एक प्रैक्टिकल एंड वाइवा होगा जो पासिंग के ऊपर बेस्ड होगा। आइदर यू आर पास्ड और यू आर फेल। यहाँ पे कोई आपका मार्किंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा। सो टाइमिंग आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप इट विल बी कंडक्टेड। लाइक आप अपने MBBS के फाइनल एग्जाम दिए, उधर आप पास हो गए, उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट वन एग्जाम दोगे। नेक्स्ट वन एग्जाम के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। आप 1 ईयर कंटिन्यूअस इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे जो वाइवा होगा, एंड इट विल बी आफ्टर द इंटर्नशिप। सो उसके बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा। एंड फोकस इसमें क्या रहेगा? क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्किल्स में रहेगा, कम्युनिकेशन एंड पेशेंट मैनेजमेंट। आप पेशेंट को कैसे मैनेज कर रहे हो, पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, एंड आप क्लिनिकली कैसे डायग्नोस कर रहे हो एक डिजीज को जब पेशेंट से इंटरेक्शन करके। नाउ ये हो गया आपका नेक्स्ट 2 का डिटेल्स। अभी फॉर FMG आते हैं। FMG के लिए
थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक अगर आप नेक्स्ट स्टेप वन क्लियर करोगे तो मतलब आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। जैसे पहले एफएमजी देते ही आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाता था, अभी नहीं मिलेगा। अभी नेक्स्ट वन क्लियर करोगे, उसके बाद आप सेम इंटर्नशिप के लिए जाओगे। इंटर्नशिप क्लियर करोगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट टू कंडक्ट किया जाएगा उसी यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप नेक्स्ट टू क्लियर कर रहे हो, उसके बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा। नाउ क्वेश्चन पैटर्न में बता देता हूँ। लाइक नेक्स्ट वन जो होगा, टोटल 540 क्वेश्चंस रहेगा, जो कि 3 दिनों में आपका डिवाइडेड है। यहाँ पे आपको 60% क्लिनिकल सिनेरियो मिलेगा, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल, एंड कॉम्प्रहेंसिव एंड एनालिसिस करने वाला क्वेश्चंस 30% रहेगा, एंड रिकॉल लाइक ओनली मगअप जैसा प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट में रहेगा लाइक 10%। सो इसी पैटर्न में अभी नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड हाँ, थोड़ा सा वो डिले हो गया है, नहीं तो बहुत ही जल्द वो शुरू होने वाला था, लेकिन डिले होने के बाद भी लाइक कंडक्ट तो किया जाएगा, क्योंकि ये एक आपका अभी हम लोग इंटरनेशनल लेवल में शिफ्ट हो रहे हैं। लाइक यूएस या फिर जो भी आप कंट्री बोलो, जो डेवलप्ड कंट्री है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सभी में इस प्रकार का एग्जाम लिया जाता है, ताकि आप फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलेगा कि लाइक हमने नीट क्वालिफाई कर लिया है, हमने लाइक 720 मार्क्स भी स्कोर कर लिया नीट में, अभी एमबीबीएस कर रहे हो, अभी क्यों हम हमारे लिए एग्जाम है। देखो, अब 11-12 का नॉलेज जो आपने लिया था वो एक्सीलेंट था, जिसके लिए आपको 720 मिला है, 700 मिला है, 680 मिला है, या फिर जो भी स्कोर हो। लेकिन अब जब वो एमबीबीएस पढ़ोगे, वो एक टोटली डिफरेंट आपका पाथवे होता है। आप पहले बहुत अच्छे पढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमबीबीएस में भी बहुत ही एक्सीलेंट कर जाओगे। बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि बाद में वो थोड़ा स्टूडेंट टैलेंटेड होता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा पढ़ने में थोड़ा ढीला दे देता है। तो उनके लिए अगर आपको डायरेक्ट पेशेंट को डील करने दे दिया जाए, तो वो पेशेंट की लाइफ के लिए रिस्की होगा, रिस्की फैक्टर होगा। सो हर डेवलप्ड कंट्री, अगर फॉर एग्जांपल आपका पहले एग्जाम हो गया, उसके बाद आपको सीट मिला, वो सीट अलॉटमेंट के लिए आपका एग्जाम था, सीट अलॉटमेंट हो गया, अभी आप पढ़ोगे। एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को इतना सा भी अगर गलती हो गया तो वो फेटल हो सकता है। तो आप अभी ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करने के लिए पढ़ोगे, उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, कहाँ पे क्या है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे डायग्नोस करना है एक चीज को। अगर इसमें आपका लाइक थोड़ा सा भी कमी रह जाता है, तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलने के लिए वो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इतना सही मुझे कहना था। थैंक यू। एंड लाइक अभी जो बैचेस एब्रोड जा रहा है, वो धीरे धीरे एफएमजी को छोड़ के अभी नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे धीरे धीरे। थैंक यू।